करुच्ची सुगम एकेडमी को। सो ए क्लास रे हमें एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विषय पढ़ा जोटा यूनिट 2 कोर पेपर 3 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स +3 सेकेंड सेमिस्टर रे रही। ओके, सो जदि क्लास टे हेल्पफुल हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सो मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। सो नेशनल इनकम विषय में आम पढ़ी नेशनल इनकम कौन। तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन करवा कहीं आवश्यक होता है। नेशनल इनकम एस्टिमेशन करने द्वारा आम आम इकोनॉमी रो लेवल केते दूर पर्यंत जाइछि तार स्टेटस जानिबापई नेशनल इनकम एस्टिमेट करा जाता है। जद्वारा जहाँ भी सब योजना जहाँ भी सब पॉलिसी प्रोग्राम माने जहाँ सब प्रस्तुत हम ताकू बेस करिकी कराहब। माने को सेक्टर रू केते इनकम आसुची है, को सेक्टर को ग्रोथ आम करें, कहार विकास पे आम कार्य करवा, तो ये सब जिनस आम एस्टिमेशन रू पाई था। तो से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करा जाए। गोटे देशर को सेक्टर केते इनकम अच्छी, टोटल इनकम केते अच्छी, से जिनस जानापी नेशनल इनकम एस्टिमेट करा हुए। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। 3 प्रकार पद्धति रही। गोटे है आउटपुट मेथड जहाँ प्रोडक्ट मेथड भी कह हुए, ताको वैल्यू एडेड मेथड भी कह हुए। 2 नंबर हूँ हमर इनकम मेथड एंड लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम को हमें 3 प्रकार हमें एस्टिमेट करिपरिबा, कैलकुलेट करिपरिबा। गोटे हूँ आम देश में केते प्रोडक्शन होची, द्रव्य और सेवा जहाँ भी सब प्रोडक्शन होची तार मनी वैल्यू से हिसाब से हमें इनकम कैलकुलेट करिपरिबा। 2 नंबर मेथड हूँ देश में जिते भी रेसिडेंट मैंने अच्छा सेमानंकर इनकम को जदि टोटाल करदेबा, समस्तंकर इनकम को जदि जोड़ीदेबा ताहले हमको नेशनल इनकम मिलेबो। और 3rd मेथड हूँ जदि समस्तंकर एक्सपेंडिचर को जदि ऐड करदेबा, जहाँ भी इनकम होची ता एक्सपेंडिचर होची, खर्च होची हमर है, तो से सब को जदि मिसे देले भी हमें नेशनल इनकम पाई परिबा। तो 3 प्रकार रे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करि परिबा। तो फर्स्ट मेथड देखिबा आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड तो आउटपुट मेथड कौन करा हुए, बेसिकली वी हैव 3 सेक्टर्स। 3टी सेक्टर रही, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। 3 प्रकार सेक्टर रही। तो सबू सेक्टर रे वैल्यू एडिशन जहाँ भी अच्छी, सबू सेक्टर माने सबू इंडस्ट्री मानक जहाँ भी वैल्यू एडिशन होची, कौन सी उत्पादन जो एकक माने अच्छी, तो से वैल्यू एडिशन केते करुची ताकू नहीं कि सबू सेक्टर्स रो ऐड करा हुए एवं से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करिकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करा हुए एवं नेट फैक्टर इनकम को जदि आम प्लस करदेबा विल गेट नेशनल इनकम। सो वैल्यू एडिशन माने कौन, वैल्यू एडिशन माने होची जो वैल्यू एडेड आम कही था। वैल्यू एडेड माने केते से वैल्यू ऐड करुची। ओके, सपोज जनक ठारू 100 टंकार जड़े अटा किणिला, अटा किणिकी से 500 टंकार ब्रेड बनैला। ओके, 500 टंकार ब्रेड से बनैला, किंतु ये जो 500 टंका रही ए भितर 100 टंकार अटा भी रही। तो ये आम कहीपरानी कि 100 और 500 600 टंकार द्रव्य उत्पादन होती बोली। ये केते टंकार द्रव्य उत्पादन होती, 500 टंकार होती। कारण फास्ट जो लोक से वैल्यू एडिशन करी 100 टंका 0 ରୁ 100 होती, और सेकेंड जो लोक वैल्यू एडिशन करी 400 टंका। तो टोटाल जदि कले केते होची 500 होची। सो टोटाल वैल्यू एडिशन होची 500, 600 वैल्यू एडिशन है नहीं, कारण से ही 100 पुणी ये यूज होती ना। तो आम कहीपरानी कि 600 टंकार जिनस प्रोडक्शन होती, ये 500 टंकार जिनस प्रोडक्शन होती। तो से कौन करा हुए वैल्यू एडिशन को आम नहीं था केते वैल्यू ऐड करुची। 100 टंकार जिनस से यूज करिकी रॉ मटेरियल हिसाब से नहीं कि जदि 500 टंकार जिनस प्रोडक्शन कला ताहले वैल्यू एडिशन कला केते टंकार 400। तो आम कहीपर 400 टंकार जिनस से प्रोडक्शन करिची। ओके, तो यहीपरि सबू सेक्टर जिते भी सब इंडस्ट्री गुड़ा रही समस्तंकर सेमती वैल्यू एडिशन को माने केते टंका से माने ऐड करिसेंती वैल्यू को से सब को ऐड कर सारा पर आमको मिलता है कौन मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। माने होची ग्रॉस वैल्यू एडेड माने होची एटा होची जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। Okay, so value addition is equal to value of output
माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट जहाँ भी इनपुट आम आगु नहीं काट सारा पर आम केते एक्चुअली वैल्यू केते ऐड करिछे केते आम वृद्धि करिछे दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन जिते भी सब सेक्टर्स अच्छे आम देश में जिते भी सब उत्पादन होउछि सब उत्पादन एकक मानकर वैल्यू एडिशन को जदि आम जोग करदेबा आम कौन पाइबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो से जदि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करदेबा एनएफआईए को प्लस करदेबा एवं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जदि आम माइनस करदेबा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जदि माइनस करदेबा ताहले आम कौन पाइबा नेशनल इनकम। जीडीपी एट मार्केट प्राइस रु एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पाइबापी जहाँ भी करा जाए आम आगु पढ़ीचे तो कलापर नेक्स्ट आम पाइपर नेशनल इनकम। ओके सो दिस इज अबाउट आउटपुट मेथड। तो ये कौन पढ़ले जिते भी सब सेक्टर्स मान अच्छी जिते भी इंडस्ट्रीज मान अच्छी समस्त वैल्यू एडिशन को मिसई देले से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कराला एवं से जदि एनएफआई को प्लस कले एवं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जदि माइनस करवा विल गेट नेशनल इनकम। तो यही मेथड रे एहीपरि भाव में नेशनल इनकम कैलकुलेट करा जाए। नेक्स्ट मेथड हम देखा इनकम मेथड। सो इनकम मेथड the income method calculates national income based on factors income मान को नहीं कि national income calculate करा जाए। The income received by every resident of a country for productive services provided by them during a year are added together to determine the national income of an economy। गोटे देशर जिते भी सब रेसिडेंट माने अछंती प्रोडक्टिव सर्विस पाई जहाँ भी से रिसीव करुछंती एज इनकम सबको जदि ऐड करदेवा आम इनकम पाइबा। ओके सो फैक्टर्स इनकम माने होची फैक्टर्स हिसाब फैक्टर पाई जो इनकम पाउचंती माने लैंड पाई हम रेंट पाइले लेबर पाई हला वेज कैपिटल पाई हला इंटरेस्ट एंड जो ऑर्गेनाइजेशन पाई होचे प्रॉफिट ये सब को फैक्टर्स इनकम कहा जाए। तो ये सब फैक्टर्स इनकम को ऐड कर देले हमें नेशनल इनकम पाई परिबा। इन अदर वर्ड्स अंडर द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम all income of a country accruing to the factors of production through rent, wages, profit, interest, etc. are added up together for determination of national income। तो रेंट जड़े अर्न करुच्ची कि जड़े वेज अर्न करुच्ची प्रॉफिट करुच्ची कि जड़े इंटरेस्ट करुच्ची तो से चारि प्रकार इनकम रोचे से सब जिनस को ऐड करदेले आम पाइबा नेशनल इनकम। जहाँ भी इनकम अर्न करुच्ची चारि हिसाब रे आम अर्न करुच्ची। सो ये सब जिनस को ऐड कले आमको मिल एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कंपेनसेशन टू एम्प्लॉइज माने होची एटा आम जोटा वेज कही था माने जड़े काम कर कंपेनसेट करने आम वेज दूसरी। सो कंपेनसेशन टू एम्प्लॉइज इज दिस इज नथिंग बट वेज माने मजूरी। तापर रेंट होची जो घर भड़ा है कि बिल्डिंग जो भड़ा दूसरी से भी जनकर इनकम होची कि जड़े इंटरेस्ट रू इनकम करुच्ची माने टंका सपोज बैंक रे रखी से इनकम आसूची कि कौटी शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करी से जो टंका आसूची। नेक्स्ट हो प्रॉफिट जड़े यदि कंपनी करी कंपनी प्रॉफिट आसूची। आ किसी लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड अच्छा निजर टंका व्यवहार करिसेंती कि निजे लेबर हिसाब से काम करुछंती निज जमी जदि उत्पादन करुछंती तो सेमानकर इनकम को आम मिक्स्ड इनकम कही था। तो सबु प्रकार से मिक्स अच्छी से प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट वेज सब मिसिकी अच्छी। सो दिस इज मिक्स्ड इनकम। तो यहीपरि भाव में इनकम मेथड कैलकुलेट करा है। सो कंपेनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। तो कंपेनसेशन माने कौन जहाँ भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जड़े जब एम्प्लॉयड अच्छी जदि काम करुच्ची से ताकू जो कंपेनसेट करा है जहाँ भी टंका दिया होची दैट इज कंपेनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ हूँ नथिंग बट दिस इज वेज। नेक्स्ट हूँ रेंट जड़े वेज हिसाब से इनकम करुच्ची आ किसी जन रेंट हिसाब से इनकम कर। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम दैट एराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ ए लैंड और बिल्डिंग निज जमी बिक्री करिकी किंबा बिल्डिंग को भड़ा रखिकी जो इनकम आम आदाय करि थाउ दैट इज रेंट।
तो रेंट भी किसी लोग इनकम करिथांती सेमती इंटरेस्ट रेफर्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम लेंडिंग फंड्स टू प्रोडक्टिव द प्रोडक्शन यूनिट्स तो प्रोडक्शन यूनिट्स को टंका देकी से जो आम सुध पाई था कि जहाँ भी किसी डिविडेंड पाई था शेयर मार्केट इन्वेस्ट करिकी से सब ये इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट रे भी इनकम होता है लोक मानकर सेमती प्रॉफिट इज द इनकम और रिवार्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग of goods and services. In other words, it is the residual income that an entrepreneur earns after paying off all other factors of production. तो प्रॉफिट होची समस्त को सब तांकर रेमुनेशन दे सारा पर जोटा ता पाखरे नेट जोटा रहे जोटा एंटरप्रेन्योर किंबा प्रोड्यूसर पाखरे जोटा रहे रेसिडुअल इनकम दैट इज प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट हिसाब से भी बहुत लोग इनकम करिथांती तो ये समस्त जदि इनकम को हमें जदि ऐड करदेबा विल गेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट समस्त इनकम को ऐड करदेले आम कौन पाइबा NDP एट फैक्टर कॉस्ट तो ये जदि आम NFIA को जदि ऐड करदेबा NFI ऐड करदेले कौन हो NFI ऐड करदेले जो NDP जोटा अच्छी से NNP एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट आउ किछि नुआ दैट इज नेशनल इनकम ओके तो समस्त इनकम को ऐड करदेला पर आमको मिला NDP एट फैक्टर कॉस्ट जो थे NFIA को जदि आम ऐड करदेबा विल गेट द नेशनल इनकम सो दिस इज द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड इन दिस मेथड द इनकम इज कैलकुलेटेड as the aggregates of all expenditure incurred by household firms government and foreigners तो ये कौन करा हुए जिते भी सब यूनिट माने रही समस्तंकर एक्सपेंडिचर को आम ये ऐड करुँचे समस्तंकर एक्सपेंडिचर को ऐड करा माने गोटे इंडिविजुअल जहाँ एक्सपेंडिचर करुँची गवर्नमेंट भी जहाँ एक्सपेंडिचर करुँची जोटा पब्लिक सेक्टर माने रही ओके तो से सब जिनस को जदि ऐड करदेले आम पाइबा एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा इनकम कारण जहाँ भी इनकम देश में होमें खर्च करुचे तो खर्च दृष्टि भी आम इनकम कैलकुलेट करिपारिबा माने खर्च माने एठी सेविंग भी गोटे खर्च हिसाब रे जीवो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होची सेटा भी गोटे खर्च हिसाब रे जीवो सो इट इज एज्यूम दैट ऑल फैक्टर इनकम अर्न इज स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्कुलेटेड बाय द बिजनेसेस इन एन इकोनॉमी तो जनकर एक्सपेंडिचर आउ जनकर इनकम ओके जन जदि एक्सपेंडिचर करुँची खर्च करुँची सेटा आउ जनकर फैक्टर इनकम सेटा होची तो जहाँ भी फैक्टर इनकम होची सेटा पुनी स्पेंड होची माने गुड्स एंड प्रोडक्शन रे स्पेंड होची कंजम्पशन रे स्पेंड होची तो से सब जिनस को मिसई कि आम पाइबा एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर वी कैन फाइंड आउट द नेशनल इनकम सो कौन कौन रही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट ये चारोटी जिनस को जदि आम ऐड करदेबा ताहले आम पाइबा GDP एट मार्केट प्राइस तो फास्ट होची प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने कौन It is a summation of total final household consumption expenditure which includes expenditure on perishable and durable consumer goods. Private final consumption expenditure माने होची जिते भी आमर हाउसहोल्ड माने रही परिवार माने कंजम्पशन रे जहाँ भी खर्च करुछंती कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर गुड्स रे जहाँ भी खर्च करुछंती से सब हो आमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओके जहाँ भी सब खर्च होची The number अच्छी gross fixed capital formation. It refers to the expenditure incurred the purchase or addition of capital stock of an economy by the production unit. जड़े जदि टंका को जदि सेविंग करुची किंबा गोटे जगह जदि इन्वेस्ट करुची ओके तो सेटा कोठी जीवो से खर्च कला इन्वेस्टमेंट से खर्च करुची that is gross fixed capital formation. It is viewed as an investment made by the production firms on domestic territory. तो या भी गोटे खर्च हिसाब से निया होची जदि से इन्वेस्ट करुची गोटे कंपनी रे से इन्वेस्ट कला कि निजे गोटे जदि कंपनी जदि ओपन करुची ताहले सेटा भी गोटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हिसाब से निया होची दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट
private firms or private individual, we can say that is gross fixed capital formation. Then third one is government final consumption expenditure. तो गवर्नमेंट भी सब खर्च करुच्ची माने बहुत सारा रोड रास्ता तैयारी करुच्ची किंबा जो गवर्नमेंट स्टाफ मान को सैलरी देउची है रोड लॉ ऑर्डर रे पुलिस रे जहाँ सब खर्च होउची ये सब होचे गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर. The government spends fortunes on the development and maintenance of various administrative and infrastructural services like defense, education, roads, law and order, as well as on various welfare schemes. तो बहुत प्रकार जन कल्याण कार्य रे खर्च करुच्ची रास्ता तैयारी करने शिक्षा रे हॉस्पिटल्स रे सुरक्षा रे तो जहाँ भी सब खर्च करुच्ची गवर्नमेंट सेटा 3 नंबर कैटेगरी रे ऐड हम दैट इज ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट रो जहाँ भी एक्सपेंडिचर होउची से सब एथिरे जीव 3 नंबर कैटेगरी. देन फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट तो कौन होची आम देशर लोक मैंने बाहर खर्च करुछंती बाहर जिनस एक्सपोर्ट माने इंपोर्ट करुछंती सेमती विदेशी माने भी आम देशर जिनस किणुछंती. ओके तो टोटल नेट एक्सपेंडिचर आम बाहर करुछी केते एक्सपेंडिचर आम करुछे और केते एक्सपेंडिचर से साइड रो आसुची तो काटिला पर आम पाइबा नेट एक्सपोर्ट. सो एक्सपोर्ट आर द फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स. फॉरेनर्स माने जदि आम देश रे जिनस जदि किणिले दैट इज एक्सपोर्ट तो आम ताको कहि परिबा फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड. सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन डोमेस्टिक लैंड इट इज एडेड टू टोटल आउटपुट. तो जेहेतु आम देश रे सेटा प्रोडक्शन होउची तो सेटा हमर टोटल आउटपुट रे इंक्लूड हबो. इंपोर्ट आर द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स. फॉरेन गुड्स से जहाँ भी एक्सपेंडिचर आम करुचे दैट इज इंपोर्ट एंड एज इट्स प्रोड्यूस ऑन फॉरेन लैंड दे मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल आउटपुट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. जेहेतु सेटा विदेश रे उत्पादन होउची जहाँ भी जिनस आम आमदानी करुचे सेतिपई ताकू सबस्ट्रैक्ट करा हुए माइनस करा हुए माइनस कला परे आम नेट एक्सपोर्ट पाउछे आम नेट एक्सपेंडिचर आम पाउछे एक्चुअली आम खर्च केते करिछि नेट केते खर्च होइछि. तो ये चारोटी जिनस को जदि आम ऐड कर देबा ओके कौन कौन को ऐड कले फर्स्ट है जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. ये सब जिनस को जदि मिसे दबा आम पाइबा जीडीपी एट मार्केट प्राइस. विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ये चारोटी जिनस को जदि ऐड कर दबा विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ओके ये इक्वेशन देछि जीडीपी एट मार्केट प्राइस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्स माइनस एम हूँ नेट एक्सपोर्ट. चारोटी जिनस को ऐड करदेले आम पाइबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रे जदि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करा हुए एनएफआईए को प्लस करा हुए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जदि माइनस करवा ताहले आम कौन पाइबा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो दिस इज नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिस इज नेशनल इनकम. ओके तो यहीपरि भाव में एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा आम इनकम कैलकुलेट करि थाउ. तो आम तीनोटी मेथड विषय देखिले. There are 3 methods of estimating national income which we have seen. Next देखिबा कौन कौन डिफिकल्टीज रही इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. जातीय आय आकलन करिबारे कौन कौन असुविधा माने रही थाई कहीं असुविधा माने होई थाई. तो फर्स्ट होची नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट मोनेटाइज्ड. तो बहुत सारा ट्रांजैक्शंस अच्छी जोटा मोनेटाइज हुए नहीं माने अकाउंट रे अकाउंटेड हुए नहीं. In some Indian transactions, a significant portion of the output doesn't reach the market at all. For instance, in India, a significant portion of agriculture output is consumed on farms themselves. तो जदि मार्केट को जदि आसिला नहीं तार जदि सेल जदि हैला नहीं निजे जदि आम सेल्फ कंजम्पशन पाई जदि यूज कले ताहले दैट इज ऑन अकाउंटेड ताहा अकाउंट कहला नहीं. तो तार ठीक वैल्यू पाइबा डिफिकल्ट होता है. ओके
तो से नेशनल इनकम एस्टिमेशन में प्रोब्लेम होता है सेल्फ कंजम्पशन जहाँ भी यूज करा होची। 2 नंबर होचे इलिटरेसी निरक्षरता। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड दे डू नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड सेल्स। मैक्सिमम जो उत्पादक मान रही आम देश से माने इलिटरेट होती निरक्षर से माने तो से जहाँ भी प्रोडक्शन करुँच तार किसी रेकर्ड से माने रखु नाहंती। तो से एक्जाक्ट केते टंकार बिक्री कले से माने तांकर एक्जाक्ट आय केते से माने कहि परिबे नाही। देन लैक ऑफ ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन परसिस्ट। तो इंडिया रे कौन हुए सेमती स्पेशलाइजेशन नाही कि केवल गोटे द्रव्य जने उत्पादन करुथिबो बहुत सारा 2-3 द्रव्य भी जने जने उत्पादन करिथांती। आवर नेशन लैक्स ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन मेकिंग द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम चैलेंजिंग। जेहेतु 2-3 द्रव्य स्पेशलाइज करुछंती सेतिपई नेशनल इनकम कैलकुलेट करवा असुविधा होता है। इन एडिशन टू फार्मिंग फार्मर्स एंगेज इन एडिशनल एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री रेजिंग क्लॉथ मेकिंग एंड सो ऑन। तो चाष कम को मिसेकी आउ बहुत सारा एक्सटर्नल काम भी बहुत सारा करथांती जेमती डेयरी हैला पोल्ट्री हैला एमती माछ चाष करथांती कुकुड़ा पालन करछंती क्लॉथ तैयारी करिया करथांती। तो सेतिपई एक्जाक्ट आम इनकम जानी परिबा नाही कारण स्पेशलाइजेशन नाही। नेक्स्ट इज द चैलेंज ऑफ एवॉइडिंग डबल काउंटिंग मेथड। तो डबल काउंटिंग जो प्रोब्लेम सृष्टि हुए जो वैल्यू एडेड जो जिनस आसी से ही आसी। तो जनकर इनपुट केते आम ठीक भाव में जदि जानिबा नहीं ताहले डबल काउंट हबार चांस रही माने इनपुट को जदि निया हैला नहीं इनपुट को वैल्यू को जदि कटा हैला नहीं गोटे जगह ताहले डबल काउंटिंग रो प्रॉब्लम रही। When it comes to measuring, a calculator must overcome the significant challenge of avoiding double counting। 2 थर काउंट हबार बहुत संभावना रही थाए जदि आम ठीक जानी पारले नहीं इनपुट केते वैल्यू केते टंकार यूज कराई है तो सेते बेले आम ठीक वैल्यू बा ठीक इनकम आम जानी परिबा नहीं। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट स्टैटिस्टिकल डाटा। Adequate and correct production and cost data are not available in our country। ठीक जिनस ठीक भाव माने ठीक तथ्य मिली न थाए कारण आम देश में बहुत लोग एवॉइड करि टैक्स को। जदि गवर्नमेंट को जदि देखेबे कि एते टंका इनकम होईची ताले टैक्स बसिबो टैक्स अधिक देवा पे पड़िबो। तो सेति पय बहुत लोग कौन करती तांकर डाटा को से सिक्रेट रखि थांती। फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम डाटा ऑन अर्थ इनकम जोटा को आम ब्लैक मनी कही था एंड ऑन पर्सन एम्प्लॉयड इन सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। ता सहित जो मैंने सेवार एनगेज था जो जदि गोटे ड्राइवर अच्छी कार ड्राइवर अच्छी कि जड़े सेमती ठेला गोटे जदि देती से कौन हम तार ठीक इनकम आम पाइपर ना। लास्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करा हुए तार सेमती एग्जैक्ट किसी फॉर्मेट नहीं। द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कंजम्पशन presents another formidable difficulty। There are no accepted standard rates of depreciation applicable to the various categories of machines। तो सेमती किसी स्टैंडर्ड नहीं डेप्रिसिएशन कॉस्ट किभली कैलकुलेट करा हबो को मशीन में केते टंका निया हबो। ओके तो सेति पय कोन हुए डिफिकल्टीज फेस होता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन। सो दीज आर द डिफिकल्टीज फेस बाय द estimator in national income calculation or in national income estimating। So that's all for this class। So I hope this class might be helpful for you। So if the class is helpful for you then please like share and subscribe। Thank you, have a good day।